मैं आपको दिखाऊंगा बंकर तो यहाँ पे ऐसे डेवलप किया होता है इसको। तो हम जाएंगे अभी अंदर। तो यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे। अब आई डोंट Hi, so today we are going to see Suchetgarh border. Yes, so we are going to Indo-Pakistan border in near Jammu. Yeah. So let's get started. आपको दिखाऊंगा बंकर, हाउ दे आर, कैसे आर्मी वाले जब फाइट होती है तो हाउ दे फाइट, कहाँ से वो फाइट करते हैं। सो लेट्स गो इन टू वन बंकर। सो ये एरिया है, ये वही डिच, यहाँ पे ऐसे बंकर होता है, ये लैंड के नीचे होता है, तो यहाँ पे ऐसे डेवलप किया होता है इसको। सो हम जाएंगे अभी अंदर। सो यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे। अब आई डोंट नो अंदर सांप वगैरह ना हो तो विल कीप इट। ठीक है, सो दिस इज हाउ, ये बुलेट्स वगैरह रखने के लिए होता है गाइस। यहाँ पे कुछ वायर्स भी आएंगे अंदर, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया, यहाँ से गोलाबारी करते हैं। आई मीन जब भी एडवांसमेंट हुई इस केस में, यहाँ से गोलाबारी करेंगे। सो दिस इज द बंकर, ये बस इतना ही है। सो नीचे भी दिखा देता हूँ। दिस इज हाउ हमारे आर्मी के जवान यहाँ से ऐसे फाइट करते हैं। सो दिस इज इतना होगी। चलो लेट्स गो आउट। अब ये मक्खी हमारे पीछे पड़े, लेट्स गो आउट। सो दिस इज बंकर। अभी हम बाहर जा रहे हैं, बाहर की ओर। सो अलोंग द लाइन बहुत सारे बंकर हैं यहाँ पे। सो एज आई टोल्ड, फिर ये अगर एडवांसमेंट होती है तो दिस विल बी द न्यू बॉर्डर ऑफ इंडिया। सो ऑल्दो ऐसा इट वोंट हैपन एवर। सो या देखिए बॉर्डर। सो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, तो इसके नीचे जहाँ हम अभी गए थे, सो दैट बंकर इज़ इस एरिया के नीचे। सो सामने इज़ द रोड, सामने इज़ द खेत, देन बीच में ये डिच, मार्शी लैंड, जहाँ से ऐसा क्लेम किया जाता है ना तो गाड़ी आ सकती है ना टैंक वगैरह। ओके, सो दिस इज़ द मतलब जिसमें गाड़ी टैंक वगैरह कुछ क्रॉस नहीं कर पाता। एंड यहाँ से ऐसे दिखता है। सो ये वाला वो बंकर है जिसके अंदर हम गए थे। ठीक है, यहाँ से ऐसे ये पूरा ऑल ओवर द बॉर्डर इट विल बी द सेम, इस साइड भी एंड इस साइड भी। सो चलो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं।
So this is the gate, Border Security Force Lupin Foundation. So this is the border. ये खेत है यहाँ पे. This is the landscape around. So this is the gate to the border. तो लिखा है BOP Octroy, India's first line of defense. सामने इज द फ्लैग. सो बेसिकली हम लोग अभी गए थे तो उन्होंने कहा कि वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इनसाइड, बट आई कैन टेक पिक्चर्स, सो आई विल टेक पिक्चर्स एंड आई लेट यू नो. एंड बैग एंड हेलमेट्स भी अलाउड नहीं है. सो मैं यहाँ पे अपना बैग और हेलमेट रख रहा हूँ इन द स्कूटी. सो हाय गाइस, अभी मैं और रोहित अंदर जाके आए हैं बॉर्डर पे. वहाँ पे फ़ोटोग्राफी तो अलाउड थी बट वीडियोग्राफी वाज नॉट अलाउड देयर. सो मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं.
ओके सो हम अभी यहीं पे हैं बॉर्डर के पास में। अभी हम लोकल जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनसे बात करेंगे हाउ दे फील। सो भैया कैसा लगता है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है सर। और जब यहाँ पे हालात ख़राब होते हैं तब कैसा होता है यहाँ पे बिजनेस वगैरह? बिजनेस तो सर ठप हो जाता है। ये पीछे दावत रेस्टोरेंट है, ये काफ़ी कोई 1 साल के बाद ही खुला था, अभी जस्ट कोई 3 महीने हुए हैं खुले हुए। ओके तो कोरोना से भी कुछ इफेक्ट हुआ है यहाँ पे बिजनेस पे या चल रहा है? नहीं, कोरोना का तो कोई नहीं है, वैसे मोहम्मदन पहले आते थे, उनका थोड़ा था आना जाना, मगर अभी कुछ नहीं है। अच्छा, और अभी ये टूरिस्ट जो हैं कोरोना के इस सीज़न में ये अभी आ रहे हैं टूरिस्ट वगैरह या कम हो गए हैं? फिलहाल तो अभी आ रहे हैं, थोड़े कम ही आ रहे हैं, इतने नहीं आ रहे। ओके तो इस साल कम आ रहे हैं? कम ही आ रहे हैं। ओके और जब यहाँ पे हालात ख़राब होते हैं, वहाँ से गोलाबारी होती है, शेलिंग वगैरह होती है, तो यहाँ पे कैसा रहता है? इस साइड भी गोले आते होंगे या ये एरिया सेफ है? सर आते हैं, हमारा ये गाँव नई बस्ती गुलाबगढ़ है, जहाँ से हमें माइग्रेट होना पड़ता है, पीछे चले जाते हैं सर। पशु इधर रखे हुए हैं, उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, फायर जब होता है पट्ठा काटने में, बाहर अंदर आने जाने में। कुछ लोगों के टॉयलेट नहीं है, उनको ओपन जाना पड़ता है बाहर लैटरिन के लिए, तो उनको प्रॉब्लम सर आती है। तो वैसे बिजनेसमैन है जो दूध लेके जाते हैं, उनको भी सर प्रॉब्लम आती है। ये डिफेंस है पीछे, वहाँ तक फायर जाता है सर, ग्राउंड तक। तो मतलब मोटार के गोले वो शेलिंग होती बिल्कुल है सर। वो? एक लड़का हमारा राजपूत, उधर डेथ हो गई थी उसकी, 1 साल 1.5 साल हो गया। दुकान है सर उसकी ग्राउंड के साथ, तो रोड के ऊपर पहले ये मोटार पड़ा था, तो उसको जो स्पेंडल होते हैं ना, पूरा जख्मी कर दिया था उसको। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है मतलब कि डिफेंस का अगर रात को गोलाबारी स्टार्ट हो जाए तो कहीं शेल्टर ले सको या कुछ? नहीं सर, अभी तो मोर्चे बने हैं गांव में, बंकर बने हैं, तो पूरे गांव में नहीं सर बने, 1 2 4 बने हुए हैं, तो उनका भी जिनके घर में है सर उनको ही थोड़ा अच्छा रहेगा, बाकी जो दूर से आएंगे उनको थोड़ी उनको फैसिलिटी मिलेगी सर। वैसे ठीक है बॉर्डर, अभी ठीक है, माहौल चल रहा है अच्छा है। ठीक है, तो जब खराब होता है तो हर जगह ही हाँ सर, फिर जाना पड़ता है पीछे, क्या करना है, बॉर्डर है ना। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके सर। थैंक यू। अब तो यहाँ पे एक और अंकल हमें मिले हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनके क्या व्यूज़ हैं, यहाँ से पूछते हैं कैसा लगता है उनको। हाँ जी अंकल। एक्चुअली मैं JNK टूरिज्म का एम्प्लॉई हूँ, कम से कम 8 9 साल के जहाँ बैठे हूँ। तो जब जहाँ की फायरिंग होती है ना, कि बॉर्डर वाले लोगों की बहुत बुरी हालत होती है। ये बेचारे ऐसे भागते हैं जैसे बिल्लियाँ भागती हैं, ऐसे ना दिन ना रात ऐसे भागती जाती है, और बुरी हालत होती है उनकी। तो ये कोरोना की बदौलत है, उसके साथ भी जहाँ का कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। अब है कुछ, अब दोबारा आ रहा है कोरोना, दोबारा वैसे ही चल। तो आपने जैसे देखा यहाँ पे हमने यहाँ के बिजनेसमैन लोकल विलेजेस वगैरह से बात करी, तो हाउ दे फील और उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब भी यहाँ पे हालात ख़राब होते हैं, जब भी फायरिंग होती है, कुछ भी होता है तो उनको अपने घर छोड़ के कैंप्स में जाना पड़ता है। सो दिस इज़ एक्चुअली पेनफुल। ठीक है, बट कुछ कर भी नहीं सकते सिंस इट इज़ अ बॉर्डर एरिया। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं बॉर्डर से। अभी हम अलोंग दी बॉर्डर एक गांव की तरफ जाएंगे और आपको जो बार्ब फेंसिंग मिलेगी एंड मिट्टी के ऊंचे ऊंचे व्हाट वी कैन से, क्या बोलते हैं, बन बोला जाता है। हाँ, उनको बन बोलते हैं यहाँ पे। मिट्टी के ऊंचे ऊंचे बन हैं और सामने मैं आपको दिखा दूँ, भी एक पाकिस्तान की पोस्ट दिख रही है। ठीक है, वो देखिए ग्रीन, वो पाकिस्तान की पोस्ट है, उसके ऊपर आप पाकिस्तानी फ्लैग भी देख सकते हैं। सॉरी, और यहाँ पे है हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। एंड ये जो वायर्ड फेंस है ये आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जो वायर्ड फेंस है, दिस इज़ आवर लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये इसके दूसरी तरफ इज़ पाकिस्तान। बेसिकली इट्स नो मैंस लैंड एंड इवन मतलब जो हमारे फार्मर्स हैं वो उनकी ज़मीनें हैं यहाँ पे, उनकी तरफ से भी कुछ लोगों की ज़मीनें होंगी। तो जब खेती का टाइम होता है विद प्रॉपर परमिशन दे गो देयर, दे डू द फार्मिंग।
ठीक है, अभी हम अपना- यहाँ से राइट टर्न लेंगे। ये गांव है, पोस्ट है, तो अलोंग द बॉर्डर है। जब भी यहाँ पे शेलिंग वगैरह होती है, गोलियाँ चलती हैं, मोटार के शेलिंग होती है, स्प्लिंटर्स होते हैं, तो लोग यहाँ से उनको भागना पड़ता है। हर साल आई गेस साल में 1-2 बार तो ऐसा होता है, राइट रोहित? डिपेंड्स, अभी काफ़ी देर से नहीं हुआ यहाँ, बिकॉज ये मतलब ये बॉर्डर जो है स्पेशली काफ़ी साइलेंट बॉर्डर है। यहाँ पे ज़्यादा मतलब सीज़ फायर वायलेशंस कम होती हैं, बहुत कम होती है। जबकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो तब बेसिकली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मतलब अभी के लिए तो ठीक है, बट रेयरली हाँ पिछले कुछ सालों में फ्रिक्वेंटली होना शुरू हुआ था। अभी के लिए काफ़ी देर से ठीक है। जब से कोरोना आया तो सब शांत हो गया। कोरोना की वजह से। So this is banyan tree, right? Banyan.